आइए हम लोग सॉल्यूशन जो चैप्टर है आईएससी सेकेंड ईयर में उसका जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम लोग। यह जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं यह पिछले 10 साल में आईएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में वही सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा करके लाए हैं जो कि आपको बताने जा रहे हैं। यह सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। आप देखेंगे कि यह सब क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कोलगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुण क्या होता है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है अनुसंख्यक गुण किसे कहते हैं। तो अनुसंख्यक गुण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। इसमें से आपको जो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है यही आपका करेक्ट आंसर है। तो पहला आंसर हो जाएगा आपको सी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड, यानी सॉल्वेंट के 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोल को क्या कहते हैं। तो 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोल को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। यह 2022 में आपको आ चुका है यह क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सोल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट पॉइंट में चेंजिंग विदाउट चेंज एनी कंपोजिशन इज कॉल्ड, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसको जब हम लोग बॉयल करते हैं गर्म करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के उसके कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता है तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं। जिसको एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं और उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, जो कि क्या होगा ऑप्शन ए होगा। तो यह जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यह 2 प्रकार का होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। आगे इसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन कि किस सॉल्यूशन का जो है कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसे गर्म करने पर उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो वह आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी ऑप्शन ए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, निम्नलिखित में कौन सा जो इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह पहला जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंट करने वाला यह पहला ऑप्शन है P बराबर CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर का यही आपको फॉर्मूला होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। कह रहा है कि बाई ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास, ऑस्मोसिस की घटना में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो किसको अलाउ करता है पास करने के लिए। तो याद रखेंगे वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल पास हो सकता है। क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो आकार है साइज है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में उपस्थित छिद्र से छोटा होता है, इसीलिए केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करता है और सॉल्यूट पास नहीं करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी कौन सा है। यह क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया है। तो आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यानी ऑप्शन ए आपको करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 7 नंबर में। तो 7 नंबर कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन बिकॉज, यानी कि अधिक ऊंचाई पर जो है कि जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? तो जल का क्वथनांक कम इसलिए हो जाता है अधिक ऊंचाई पर क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कोलगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है। देखिए अभी यह क्वेश्चन जो कि तुरंत आपको पूछा गया था 2022 में और यह क्वेश्चन फिर आपको रिपीट किया गया है
2020 में भी, 2021 में भी, यानी 3 साल से लगातार यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सोल्यूशन का जो कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए है। 4 होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें से ऑप्शन 1 यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच एक्वस सोल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किस जलीय विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु सबसे कम होगा। तो सॉल्यूट बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, यानी हिमांक बिंदु में कमी आती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह टूटेगा तो 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल जो कि आयोडीन बनाएगा। यह टूटेगा तो 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सल्फेट यानी 2 मोल बनेगा। यह भी 2 मोल बनेगा और यह भी टूटेगा तो 2 मोल बनेगा। तो जो इसमें से जो कि जल में टूटने के बाद इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल बनाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। इसमें पूछ रहा है विच एक्वस सोल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सोल्यूट का संख्या बढ़ने से, नंबर ऑफ मोल बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। तो आइए यहाँ पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आपको NaCl 0.01 मोल NaCl जो है टूटता है तो 0.1 मोल Na प्लस और 0.1 मोल जो है कि आपको Cl माइनस बनाएगा। फिर वहाँ पर C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल टूटेगा तो यह देखिए 0.005 m C2H5O माइनस बनाएगा और 0.005 m H प्लस बनाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम टूटेगा तो 1 मोल मैग्नीशियम बनेगा और ऐसा 2 मोल जो है कि आयोडीन बनेगा। यहाँ पर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट टूटेगा तो 0.001 m Mg प्लस बनाएगा और जो 0.005 m सल्फेट आयन बनाएगा। यानी कि यह जो है कि MgSO4 2 मोल में टूट रहा है, MgI2 यह 3 मोल में टूट रहा है, C2H5O यह जो है कि 2 मोल में टूट रहा है, NaCl भी 2 मोल में टूट रहा है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो है कि सॉल्यूट का मोल इसमें ऑप्शन ए में होगा, क्योंकि इन दोनों की यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 0.1 और 0.1 यानी 0.2 जो है कि मोल आ जाएगा। तो इनका जो है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मोल हो रहा है, इसीलिए जल में टूटने के बाद यह जो है कि सबसे ज्यादा मोल प्रोड्यूस करेंगे और इनका जो है कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है, तो जिनका जो है कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम उनका होता है जिनका जो है कि आपको बताया गया है कि जिनमें आपको सॉल्यूट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट इसमें NaCl में पाया जाएगा, क्योंकि यह टूटने के बाद 0.01 मोल NaCl टूटने के बाद 0.02 मोल जो है कि निर्माण करता है, जो कि बाकी तीनों से ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी NaCl में होगा, यानी 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं आपको यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा जा रहा है द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ह्यूमन ब्लड का pH जो है कि कितना होगा pH मान। तो ह्यूमन ब्लड का pH मान जो होता है 7.4 होता है, यानी लगभग जो है कि ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है 7.4 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा है कि 2 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी। तो इसका मोलारिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यह क्वेश्चन NCERT में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी बराबर होता है A गुने 1000 बटा M गुना V। यहाँ पर A कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट है, वह कितना दिया गया सोल्यूट का मास, तो यह आपको 2 ग्राम दिया गया। तो 2 गुने 1000 लिखते हैं बटा M हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखेंगे NaOH इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। सोडियम का होता है आपको 23 और जो है कि ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल यह हो जाएगा 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा और गुना वॉल्यूम कितना दिया है 200।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 जीरो 2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यानी 3 जीरो समाप्त। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो आ जाएगा आपको 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 हो गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में आप देखेंगे इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 0.25 जो है कि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 देखते हैं, यानी 12 को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर इन द यूनिट ऑफ, यानी कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण को किस मात्रक में नापा जाता है। तो वातावरण में उपस्थित प्रदूषण और समुद्री जल में उपस्थित प्रदूषण दोनों को ppm यूनिट में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 का डी। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको जो 13 है उसमें कह रहा है कि 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर मोलिकुलर दिया है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 सोल्यूशन है, एक केन शुगर का है जो 5% है और दूसरा सोल्यूशन जो है कि 1% है, दोनों आइसोटोनिक है। तो दूसरे सोल्यूशन का मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जिन सोल्यूशन का बराबर होता है, इसका मतलब π1 बराबर π2, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट सोल्यूशन का बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड। ये कब होता है, जब सोल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 सोल्यूशन आइसोटोनिक, एक केन शुगर और एक शुगर है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो यहाँ पर लिखनी है π1 बराबर π2। और π1 बराबर होता है C1R2, यहाँ पर होता है C2RT। तो RT दोनों में कॉमन है, ये कट गए तो C1 बराबर हो जाएगा C2। अब C1 बराबर होते हैं N/V और जो C2 बराबर होता है N2/V। तो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का सेम है क्योंकि दोनों परसेंटेज में लिया गया है, तो वॉल्यूम भी दोनों का कट गया। अब N1 बराबर N2 हो जाएगा। N बराबर होता है मास बटा मोलिकुलर वेट, यानी M1 बटा M2। N बराबर होता है, यहाँ पर N2 बराबर हो जाएगा M2 बटा M2। तो यहाँ पर M1 जो है दिया है 5%, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5/5% है, वॉल्यूम दोनों का सेम है तो कट गया। अब मोलिकुलर वेट केन शुगर का दिया है 342। अब एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका मास दिया है 1 और उसका मोलिकुलर वेट हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर लिख दिए M2। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 342/5 यानी 342/5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 68.4 आ जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 68.4। तो इसमें आपको 68.4 जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। और यह आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। उसी प्रकार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 14 में आपको दिया है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो कि मोलालिटी ज्ञात करना है। तो आइए इसका मोलालिटी कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न में मोलालिटी निकालना है हम लोग को। तो मोलालिटी कह रहा है कि मोलालिटी बराबर A गुने 1000 बटा M गुने W होता है। ये हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि दिया है आपको 34.2 ग्राम दिया है। अब आते हैं यहाँ पर गुने 1000 लिख दिए। उसके बाद मोलिकुलर वेट, तो केन शुगर का मोलिकुलर वेट दिया गया है क्वेश्चन में 342 और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट इसमें आपको दिया गया है, सॉल्वेंट का वेट दिया है 234.2। अब इस फॉर्मूला से हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, 1 दशमलव यहाँ से, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब ऊपर बचा आपको 342 गुना 1000 बटा 342 गुने 2342।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों कट जाएगा तो आपको अब 1000 में भाग देना होगा कितना, 2342 से। यहाँ पर देखिए 2342 से हम लोग भाग देते हैं 1000 में, तो 0.0, तो यह लगभग 4.9 आएगा, जिसको हम लोग लगभग 0.5 मान लेते हैं। तो इसका मोलैलिटी हो जाएगा 0.5 m। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। तो क्वेश्चन 14 का जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 0.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाई, यानी टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो टिंडल प्रभाव हमेशा सॉल यानी कोलॉइड्स के द्वारा दिया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉल का मतलब होता है कोलॉइड। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न बताया गया है, यह आपको टोटल जो है कि इसमें आज 15 क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, समझिए, और जो दिक्कत है उसको कमेंट में बताइए कि इसमें और क्या सुधार करना है। यह पहला आपको जो इस सीरीज का हम शुरू कर रहे हैं, पहला जो है कि ऑनलाइन क्लास है ऑब्जेक्टिव का। इसमें जिस प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर यह अच्छा लगेगा तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, और आगे जो है कि अगले कल या परसों फिर नेक्स्ट इसका वीडियो डाला जाएगा। टोटल एक चैप्टर से आपको 40 या 50 क्वेश्चन हम बनवाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आज आपको दिया गया है। अब आप जो है कि इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी इसमें डाउट हो उसको कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो हम अगले वीडियो में और सारा क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आज 15 बताएं, तो अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और कमेंट में बताइए।